Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देख रहे थे। इसमें एक विभाजन जो कश्मीर हिमालय था या उत्तर पश्चिम हिमालय, वह तो हमने देख लिया। अब जो दूसरी बारी है वह है आपका जो हिमाचल हिमालय है ना, या जिसको उत्तरांचल हिमालय कहते हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है दूसरा प्रादेशिक विभाजन हिमालय का, जिसको हम लोग हिमाचल हिमालय, है ना, हिमाचल हिमालय या इसी का दूसरा नाम है ना, उत्तरांचल हिमालय। क्या लिखेंगे? हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय। उत्तरांचल हिमालय हम लोग क्या देख रहे हैं? तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वह देख रहे हैं, और उसमें आज देखेंगे हम लोग जो हिमाचल हिमालय है या उत्तरांचल हिमालय है उसको देखेंगे। इसके पहले हमने कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय को देखा था। तो चलिए अब हिमाचल हिमालय, क्योंकि ये दूसरा प्रादेशिक विभाजन है। एक तो जो कश्मीर हिमालय था उसमें आपने देख लिया, यह जो स्टेट है ये वाला, ये हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय का भाग इसके करीब है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? हिमाचल हिमालय कहेंगे, है ना। तो अब ये बात से पहले समझनी चाहिए कि हिमाचल हिमालय का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक प्रादेशिक विभाजन तो किया गया है। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के पास जो हिमालय का, यहाँ से जो आप जम्मू कश्मीर के बाद जो यह क्षेत्र है जहाँ हम पेन घुमा रहे हैं, ये पूरा हिमाचल प्रदेश, और यहाँ से यहाँ तक जो है उत्तराखंड का है। तो अब ये बात सोचना चाहिए कि हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय का जो एरिया है वह कहाँ से कहाँ है। सबसे पहली बात तो यही उठती है कि कहाँ से कहाँ तक। जैसे कश्मीर हिमालय था, तो जो कश्मीर वाला क्षेत्र था, है ना, यहाँ से लेकर के इधर ऊपर वाला ये कश्मीर हिमालय क्षेत्र था। तो कश्मीर हिमालय में हम लोगों ने जो है देख लिया। अब दूसरा जो हिमाचल हिमालय है या उत्तरांचल हिमालय है, ये कहाँ से कहाँ है? तो देखिए, ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यह जो हिमाचल हिमालय है यह रावी नदी से स्टार्ट होता है। ये बात को ध्यान समझिएगा, हम जो बता रहे हैं ये रावी नदी से, यहाँ ये जो आपका हल्का जो रेड कलर का ये देख रहे हैं, ये रावी नदी है ना, जो पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी है। तो ये रावी नदी का जो आपका ये समझ रहे हैं कि रावी नदी से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर जो एक ब्लू लाइन आपको दिख रही होगी, है ना, ये वाला जो ब्लू लाइन है, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में एक ब्लू लाइन है। नेपाल और उत्तराखंड के एक बीच में ब्लू लाइन है जिसको काली नदी बोलते हैं। क्या है ये? काली नदी। क्या बोलते हैं? काली नदी। अभी देखिए, हम इसको बता रहे हैं कि ये एरिया कहाँ से कहाँ है। मतलब कि अगर यदि आप पश्चिम से देखिएगा इस हिमालय का, तो पश्चिम में कहाँ होगा? तो जो रावी नदी है आपका, यहाँ से स्टार्ट होकर के रावी नदी से लेकर के जो काली नदी है यहाँ तक का क्षेत्र जो है वह आपका किस प्रादेशिक विभाजन में आता है? तो हिमाचल हिमालय में या उत्तरांचल हिमालय में आता है। अब आपका यहाँ से हमने तो बता दिया रावी नदी और जो काली नदी है इसके बीच का क्षेत्र आता है, लेकिन अब आपको काली नदी कहाँ है, क्या है, इसके बारे में तो पता नहीं होगा। तो पहले अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो उसका पूरा पहले हमको जानना पड़ेगा, तब वो आसान होगा। तो कश्मीर हिमालय में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहाँ तक कश्मीर राज्य था वो कश्मीर हिमालय। अब जो हिमाचल हिमालय आया, तो हिमाचल हिमालय यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आपका जो है यहाँ तक आएगा उत्तराखंड तक। तो इसमें जो है तो ये याद रखना है कि रावी नदी से आगाज होगा इस हिमालय का, हिमाचल हिमालय का, और इसका अंत कहाँ होगा? तो काली नदी पर होगा। अब यहाँ पर दो सिंबल, दो चीज आ रहा है, एक रावी नदी और एक काली नदी। तो रावी नदी क्या है ये जान लीजिए। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश का एक कांगड़ा जिला है। यहाँ पर जो है एक कांगड़ा धर्मशाला है, कांगड़ा एक जिला भी है। तो कांगड़ा जिला जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है ना, इस हिमाचल प्रदेश का राज्य का जो कांगड़ा जिला है, उस कांगड़ा प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा है। क्या है? एक रोहतांग दर्रा है ना, इसी क्षेत्र में जो है रोहतांग दर्रा है। इसके पहले तो जम्मू कश्मीर हो गया, और ये जो लाइन आपका ब्लैक लाइन है इसके बाद का जो क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है और ये उत्तराखंड है। तो यह जो हिमाचल प्रदेश में है ना कांगड़ा जो जिला है या इसका जो एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, इसी रोहतांग दर्रा से जो है इस तरफ से है ना रावी नदी निकलती है, और दर्रा से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, इस तीनों में जो है रावी नदी है। तो चूंकि मेन जो है यहाँ पर हमको ये पता करना है कि हिमाचल हिमालय का क्षेत्र कितना सा है। तो यहाँ जो आपका
कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश का जो रावी नदी है, यहाँ से लेकर के जो नेपाल और उत्तराखंड के बीच में काली नदी है, एकदम बीच में काली नदी है, तो वहां तक। अब रावी नदी में कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है उसमें रोहतांग दर्रा से यानी निकलती है और निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान से बहती हुई झांग जिले की सीमा चिनाव नदी में जाकर के मिल जाती है। ये तो हो गया कहानी रावी नदी का कि यह पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल इस तरह से यह होते हुए जो है आपका जम्मू कश्मीर पंजाब होते हुए पाकिस्तान की जो बहती हुई झांग जिला है और झांग जिला की सीमा जो चिनाव नदी है उसमें जाके यह रावी नदी मिल जाती है, चिनाव नदी में जाके रावी नदी मिल जाती है। तो यह जो आपका हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला हुआ है ना, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा क्षेत्र जो हुआ, यहाँ से रावी नदी के जगह से जो है रावी नदी वाला क्षेत्र से यह स्टार्ट होता है और यहाँ जो उत्तराखंड की जो काली नदी है, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के पास जो काली नदी है, ये ब्लू वाली जो है, ये काली नदी तक का जो क्षेत्र है यह आपका हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय में आता है। तो अब रावी नदी के बारे में तो कुछ जान गया, अब काली नदी के बारे में जान लीजिए। काली नदी जिसे महाकाली, काली गंगा, इसी काली नदी को क्या बोलता है, महाकाली भी बोला जाता है और काली गंगा भी बोला, इसी का नाम है ना, काली गंगा भी बोला जाता है ना, महाकाली या काली गंगा। यह जो नदी है ना, या इसको शारदा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, शारदा, महाकाली, काली गंगा या शारदा, यह तीनों जो है इसी काली नदी का ही नाम है, शारदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं इस मैप को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यह जो नेपाल वाला क्षेत्र है, आधा दूर तक नेपाल का जो है इस तरह से आपका यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश का जिला बनेगा, है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट बनेगा। तो यह जो उत्तर प्रदेश है, तो ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच से निकलता है और उत्तर प्रदेश में इन कर जाती है। किसके बारे में कहा जा रहा है, काली नदी के बारे में। तो काली नदी हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि यह जो है भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। इस नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़, है ना, उत्तराखंड, इसका उद्गम जो है इस उत्तराखंड के ही जो पिथौरागढ़ जिला है वहीं से होता है ना, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ एक जिला है किसका, तो यह जिला है उत्तराखंड का। और पिथौरागढ़ जिला जो है ना, उसी में पिथौरागढ़ जिले में बृहत्तर हिमालय में 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, कितना, 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो आपका काला पानी नामक स्थान है वहीं से होता है। अब स्थान कौन सा है, काला पानी, और यहीं से जो है इसका उद्गम है, किसका, तो यह उद्गम है काली नदी का। काली नदी कौन सी हुई, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में बहने वाली नदी, जो काली नदी जो बाद में कहाँ आके घुस जाती है, उत्तर प्रदेश में घुस जाती है। इसी नदी को महाकाली, काली गंगा, शारदा कहते हैं। और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से इसका उद्गम स्थल है, जो बृहत हिमालय से 5000 मीटर की बृहत हिमालय की ऊंचाई पर है। और काला पानी नामक जो है, काला पानी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और यह है कहाँ पर, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला में है। तो अब आपको रावी का भी कुछ पता चल गया। तो रावी जो है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला में है, वहां से स्टार्ट होता है। और उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है, यहां से आपका काली गंगा जो है वो शुरू होती है। तो इस दोनों ही रावी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है हिमालय का, वह आपका आ जाता है हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय में। हमको लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि यह जो रेंज इसका कहां से कहां तक है, हिमाचल हिमालय का या उत्तरांचल हिमालय का। पश्चिम में यह रावी नदी जो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला है वहां से आरंभ होता है, और जो है वह आकर के उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है, जहां पर कि नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर काली नदी जो है, उस काली नदी की सीमा तक का क्षेत्र जो है, यहां से लेकर के यहां तक का क्षेत्र जो है, यह आपका आ गया किसके अंतर्गत, हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय के अंतर्गत। अब हम यह बताने में तो आपको कामयाब हो गए कि रावी नदी और काली नदी कहाँ कहाँ है, उसके बीच का क्षेत्र जो है, कितना सा क्षेत्र को हम हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय कहेंगे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। हिमाचल हिमालय और उत्तरांचल हिमालय, यह हिमालय है ना, पश्चिम में रावी नदी तथा पूर्व में काली नदी। और यह काली नदी जो है ये घाघरा की सहायक नदी है। किसका, जो घाघरा नदी है ना, घाघरा की सहायक नदी है। कौन सी, तो काली नदी, घाघरा की सहायक नदी के बीच जो है स्थित है ना, रावी और काली के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में रावी, व्यास और सतलज जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी।
रावी, व्यास और सतलज, यह तीनों जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। किसकी? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, है ना। सतलज तथा यमुना और घाघरा जो गंगा की सहायक नदी है ना। यमुना और जो घाघरा नदी है यह दोनों क्या है? तो गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदियां हैं। और जो रावी नदी, व्यास नदी और सतलज जो है यह सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु आप जानते हैं काराकोरम के बाद सियोक नदी, सियोक नदी के बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख के बाद जो है ये सिंधु नदी है। सिंधु की ही सहायक नदियां कौन सी है? यहाँ जो आपका रावी है ना, रावी वह सिंधु की ही सहायक नदियां हैं जो रावी है ना। आदि नदियां जो है गंगा की सहायक नदियां आदि जो है इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। किस क्षेत्र में? तो यही जो उत्तरांचल हिमालय है या जो हिमाचल हिमालय है इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? रावी, व्यास, सतलज, यमुना, घाघरा। अब रावी, व्यास, सतलज जो है, रावी, व्यास और सतलज तो आपका सिंधु की नदी है, और यमुना, घाघरा और गंगा यह जो है गंगा की सहायक नदी है। तो 1 2 3 4 5 नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी और यमुना नदी और घाघरा नदी, यह पांचों नदी जो है इसी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तो आपका हिमाचल हिमालय या जो उत्तरांचल हिमालय है, अर्थात हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला का जो रावी नदी है और जो काली नदी है वहां तक के क्षेत्र में जो है ये पांचों नदियां बहती है। यह सब नदी जो है इसी के अंतर्गत आती है। हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग है ना, लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। अब हिमाचल हिमालय का सुदूर उत्तरी भाग मतलब इससे ऊपर वाला जो उत्तरी भाग है, तो इसके ऊपर जब जाइएगा तो इसका उत्तरी भाग जो है ना, वह लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है। आप जानते हैं यहाँ पर लद्दाख पर्वत श्रेणी है, तो इस लद्दाख का ही जो है मतलब कि हिमाचल हिमालय के उत्तर में, मतलब ऊपर जाइएगा तो लद्दाख पर्वत श्रेणी है और उसी में जो है आपका लद्दाख का है ना, लद्दाख का जो आपका ठंडा मरुस्थल का विस्तार है, इसी में आपका ठंडा मरुस्थल का विस्तार है। तो कहता है कि हिमाचल हिमालय के उत्तर में जो है लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार भी है। यह भी बातें इसमें है। इस हिमालय में हिमालय की तीनों श्रेणियां, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों स्पष्ट स्थिति इसकी दिखती है। अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय से कि हिमालय की जो तीनों स्थितियां हैं कौन कौन सी, बृहद हिमालय या जिसको महान हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय और जो शिवालिक है, उस तीनों की स्थितियां जो है यहां से यहां तक में दिखती है। अर्थात हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय में तीनों हिमालय की श्रेणियां जो है एक साथ दिखाई देती है और स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब कोई किसी में संबंध नहीं, कहीं कोई सकरापन नहीं, तीनों श्रेणियां अपने अपने श्रेणी के साथ जो है दिखाई देती है। महान हिमालय भी, लघु हिमालय भी और शिवालिक हिमालय भी, यह जो है यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है। इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून है। दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन कौन है? शिवालिक और दून। शिवालिक पर्वत श्रेणी तो आपको हमने पढ़ाया ही है, आप जानते ही हैं। और एक दूसरा है दून, शिवालिक और दून। अब दून क्या है ना, यह भी एक बात है। दून पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर दून कौन कौन सा है। तो चंडीगढ़, देखिएगा, याद रखिएगा, एक जो है आपका चंडीगढ़, बहुत सारा दून है। पहले हम दून का मतलब बताएंगे, पहले लिखने दीजिए हमको। एक हो गया आपका चंडीगढ़ दून, है ना, यह भी दून है। और दूसरा जो है आपका कालका का दून, है ना, कालका का दून, चंडीगढ़ दून, कालका का दून। और तीसरा दून जो है आपका वो है आपका नालागढ़ दून, है ना, नालागढ़ दून, याद रखिएगा, नालागढ़ दून, है ना, ये 3 दून। और चौथा जो है वह है आपका देहरादून और हरिकेदून, ये है देहरादून। और 5वां है हरिकेदून, हरिकेदून, यह सब दून है। अभी हम बताएंगे दून क्या है। हरिकेदून और एक जो है कोटा दून इत्यादि दून जो है प्रमुख दून है, कोटा दून। तो यह सब जो दून है यहाँ का प्रमुख दून है। तो क्या क्या कौन कौन सा दून बताया, याद रखिएगा। इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं, शिवालिक और दून। किस क्षेत्र में? तो हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय क्षेत्र में दो प्रमुख स्थलाकृतियां हैं, एक है शिवालिक और दूसरा है दून। तो दून में कौन कौन सा दून है? तो दून में देखिए, एक है आपका चंडीगढ़ दून, कालका का दून, नालागढ़ का दून, देहरादून, हरिकेदून और कोटा दून। यह 6 दून जो है इस क्षेत्र में मौजूद है। किस क्षेत्र में? तो शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में जो है, हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय के क्षेत्र में जो है ये तमाम दूनें जो है
मौजूद है। अब आपका प्रश्न उठेगा कि सर ठीक है, दून तो ये 6 है, लेकिन दून कहते किसको हैं या दून क्या होता है? तो देखिए, दून जो होता है, दून किसको बोलते हैं? दून पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली उन संकीर्ण, पतली और अनुदैर्ध्य घाटियों को कहते हैं जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या बोला? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जो छोटी छोटी संकरी या पतली पतली राहें जो दो पर्वतों के बीच में या चलने वाली जो रास्ताएं होती है, उसको क्या बोलते हैं? दून कहते हैं। तो यह दून जो है, उस तरह का अलग अलग बहुत सारा दून जो है बना हुआ है ना। यह घाटियां निम्न हिमालय और शिवालिका पर्वत श्रेणी के बीच लंबवत फैली हुई है। इन घाटियों को जो है आप दून कहते हैं। तो यहां से आपको दून का परिभाषा भी समझ में आता है कि ये क्या, तो यह जो है कि इन पर्वत क्षेत्रों में पाई जाने वाली उन संकीर्ण, पतली, अनुदैर्ध्य घाटियां, जो छोटी छोटी घाटियां हैं, पतली पतली घाटियां हैं, संकीर्ण घाटियां हैं, अनुदैर्ध्य घाटियां हैं, जिसको लॉन्गिट्यूडनल घाटियां भी कहते हैं। तो जो अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती है ना, घाटियों को कहते हैं जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वह छोटा छोटा संकरा संकरा जो घाटियां पाई जाएगी, उसी को दून बोलते हैं। तो यह क्लियर हो गया कि दून क्या है। दो पर्वतों के बीच में या कहीं कहीं पर आप देखिएगा कि बहुत छोटी छोटी घाटी है, सकरी सकरी घाटियां हैं, तो उन छोटी छोटी घाटियों को, सकरी सकरी घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। उसी में चंडीगढ़ दून, कालका का दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरी के दून और कोटा का दून, यह सब जो है मौजूद है। और यह जो छोटी छोटी घाटियां होती है, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय पर्वत के बीच लंबवत फैली हुई है। एक निम्न हिमालय, चूंकि महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक हिमालय, तो वह जो निम्न हिमालय है और जो शिवालिक हिमालय है, दोनों के बीच का जो है ना, दोनों के बीच की घाटियां जो है इसमें आती है, और उन्हीं दोनों के बीच के आने वाले इन घाटियों को दून कहा जाता है। चलिए, यह भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय के घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं जो खानाबदोश हैं। भोटिया प्रजाति आप जानते हैं, घुमंटू भोटिया है ना, ये लोग खानाबदोश होते हैं, जो एक जगह स्थित नहीं रहते हैं, है ना। इसको घुमंतू भोटिया भी कहा जाता है। घुमंतू भोटिया, भोटिया या घुमंतू भोटिया, या एक खानाबदोश जाति है जो कि जो है खाना पीना अपना बनाती नहीं है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वह सफ़र करती है और ऐसे ही जीवन यापन करती है। जवाहरलाल नेहरू काल में बहुत सारे घुमंतू भोटियाओं को जो है स्थान देने का काम किया गया, लेकिन वो लोग स्थान लेने से मना करता है। वो चाहता है कि हम घुमंतू ही रहें, है ना। तो चूंकि उसमें भी कुछ जो है महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जिसका ये मानना होता है कि हमारा जो पुश्तैन चला आ रहा है वो सब कोई एक जगह बैठ के नहीं खाया, एक जगह स्थान लेकर के नहीं रहा, इसलिए हम भी जो है एक जगह स्थिर होकर के नहीं रहेंगे, हम भी घुमंतू भोटिया वाला जीवन ही जीते रहेंगे और खानाबदोश जीवन ही जिएंगे। तो वह जो है कुछ घुमंतू भोटिया या जो है भोटिया जनजाति के लोग जो है यहाँ पर कुछ पाए जाते हैं। महान हिमालय के घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग रहते हैं जो खानाबदोश होते हैं। ऊंचाई में स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। इस पर्वत क्षेत्र में जो ऊंचाई में स्थित घास का मैदान है, इसको क्या बोलते हैं? बुग्याल। हमने इसको पढ़ाया है आगे की वीडियो में भी। बुग्याल कहा जाता है। क्या कहता है? ऊंचाई के स्थान पर, जो ऊंचे स्थानों पर जो घास का मैदान होगा, है ना, पहाड़ के ढलान पर जो घास का मैदान होगा, उसको क्या कहा जाता है? बुग्याल। इसी को जो है कश्मीर में क्या कहा जाता है? सोनमर्ग और गुलमर्ग। आप जानते हैं कि घास के मैदान को, जो तीव्र ढाल पर घास की मैदान होती है, उसको मर्ग कहते हैं। तो सोनमर्ग और गुलमर्ग जो है वह भी आपका घास का मैदान है, और ऊंचाई में स्थित घास के मैदान को बुग्याल भी कहते हैं। अब है कांगड़ा, कुल्लू और मनाली। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, इस क्षेत्र में जो हिमाचल हिमालय का क्षेत्र है ना, इसमें आपका जो कांगड़ा है, देखिए कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, लाहौल और स्पीति जो है, यह सब जो है स्थान जो है आपका इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। स्पीति जो है इसको घाटियां बोलते हैं, स्पीति घाटी, यह जो स्पीति घाटी है ना। तो कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, लाहौल, स्पीति घाटी, यह सब जो है, यह पांचों जो है आपका हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय के अंतर्गत ही आता है। आपने इसका नाम भी सुना होगा, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, मनाली, लाहौल, स्पीति घाटी। तो यह सभी घाटियां जो है इसी में आपका स्थित है ना, और स्पीति घाटियां इसी क्षेत्र में है। मतलब कि यह सब जो है, यह सब घाटियां, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, लाहौल, स्पीति घाटियां जो है, यह कहाँ है? तो हिमाचल हिमालय या जो उत्तरांचल हिमालय, इसी का नाम है हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय, इसके अंतर्गत जो है ये सब घाटियां मौजूद है। यह जो कुल्लू घाटी है, यह आपका यहाँ वाला क्षेत्र जो है ये कुल्लू घाटी है ना, हिमाचल प्रदेश में। तो ये इस तरह की जो तमाम घाटियां हैं, कुल्लू है ना, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, लाहौल और स्पीति घाटियां जो है वह इसी क्षेत्र में मौजूद है। इसके अलावा जो है आपका ये घाटियां प्राकृतिक सौंदर्य और फलोद्यान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सभी घाटियां, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, लाहौल जो है, यह सौंदर्य के लिए तो है ही, है ना। यह सब घाटियां जो है प्राकृतिक सौंदर्य और
फलोद्यान, दो चीज है, एक है प्राकृतिक सौंदर्य और एक है फलोद्यान, है ना, फलोद्यान मतलब फल का उद्यान इसमें ज़्यादा है। तो प्राकृतिक सौंदर्य और फलोद्यान के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, है ना। तो इसी क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में, तो हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल के क्षेत्र में जो है ये मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिमला मसूरी फूलों की घाटी, देखिए ये सब जो नाम लिखा हुआ है, शिमला मसूरी फूलों की घाटी, डलहौजी, धर्मशाला, चुम्बा, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर यहाँ के प्रमुख पहाड़ी शरण स्थली है। पहाड़ी शरण स्थली का मतलब क्या हुआ, इसके बगल में जो पहाड़ी वाला स्थली जो है यह सब है। शिमला आप जानते हैं, लोग हनीमून मनाने के लिए, घूमने के लिए शिमला जो है परिवार के साथ जाते हैं। मसूरी भी आपने सॉन्ग सुना ही होगा, मसूरी फूलों की घाटी, है ना। डलहौजी, धर्मशाला, चुम्बा, कुल्लू को आप जान ही रहे हैं, है ना। मनाली, मनाली फेमस है, आप जान ही रहे हैं। नैनीताल, केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, तो ये नैनीताल भी आपका आ गया। अल्मोड़ा और रानीखेत और बागेश्वर, यह सब जो 12 स्थान है यहाँ के प्रमुख पहाड़ी शरण स्थली हैं। पहाड़ी शरण स्थली का मतलब क्या हुआ, ऐसा स्थली जो पहाड़ी की शरण में है। तो यह कुल्लू, शिमला, मसूरी, फूलों की घाटी, डलहौजी, धर्मशाला, चुम्बा, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर जो है ये पहाड़ी शरण स्थली है, मतलब पहाड़ी के बगल में। यहाँ का सौंदर्य जो है बहुत मनोरम लगेगा, इसलिए लोग जो है यहाँ घूमने फिरने के लिए भी जाया करते हैं, क्योंकि इसका जो है प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे इसको लिख लेते हैं, फिर दूसरा आपको आगे बताएंगे, है ना। अब जो है हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय में जो तीर्थ स्थल है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय का तीर्थ स्थल है उसमें देखिए गंगोत्री, है ना, गंगोत्री एक तीर्थ स्थल है। यमुनोत्री, केदारनाथ, आप जानते हैं केदारनाथ का यात्रा पे लोग जाता है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब, यह जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब, यह सभी जो है तीर्थ स्थल है। ये क्या है, तो तीर्थ स्थल है। और ये तीर्थ स्थल कहाँ है, तो जो हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय का क्षेत्र है इसी के अंतर्गत ये तीर्थ स्थल आते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, तो यह सब जो है आपका यहाँ से लेकर जो हिमाचल हिमालय यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का क्षेत्र है इसके बीच के हिमालय में जो है आपका यह सब आ जाता है। हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय के क्षेत्र में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब, ये दोनों तो केदारनाथ और बद्रीनाथ जो है बहुत ज़्यादा फेमस तीर्थ स्थल है। तो यह सब जो है हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय में आएगा, ठीक है ना। चलिए अब है इस क्षेत्र के कई प्रयाग का अर्थ क्या होता है, प्रयाग मीन्स क्या होता है, प्रयाग मतलब होता है जहाँ बहुत सारी नदियों का जो मिलन स्थल है, या बहुत सारी नदियों के मिलन को संगम कहते हैं, और बहुत सारी नदियों के मिलन के स्थल, संगम स्थल को ही उसी को एक दूसरे शब्द में प्रयाग कहते हैं। जैसे मान लीजिए इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, वहाँ बहुत सारी नदियाँ आकर के एक जगह पर मिलती हैं, है ना, जिसको प्रयाग कहा जाता है। तो ये बहुत सारे प्रयाग भी हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे नदियाँ हैं जो आकर के नदियों का संगम है, जो एक जगह आकर के मिलता है, तो नदियों के संगम स्थल को प्रयाग कहते हैं। तो प्रयाग कौन कौन सा है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग, यह सब जो है देव प्रयाग, यह एक प्रयाग है, यहाँ बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं। रुद्र प्रयाग, यह भी जो है प्रयाग है, और कर्ण प्रयाग, यहाँ भी बहुत सारी नदियों का स्थल जो है संगम जुड़ा होता है, ये है, और विष्णु प्रयाग। तो यह सब जो है प्रयाग वाली चीज़ें जो नदियों का संगम है, इन तमाम नदियों का संगम जो है किस क्षेत्र में है, तो आपका हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय के अंतर्गत जो है ये सब क्षेत्र आपका आ जाएगा। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग, है ना। अब इसको देख लिए। अब है इसके साथ में कुछ दर्रा, है ना, कुछ दर्रा है हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय में जो बहुत फेमस दर्रा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है इस क्षेत्र में हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय में रोहतांग दर्रा, कौन सा है, तो रोहतांग दर्रा, है ना, रोहतांग दर्रा, बारा लाचा ला दर्रा, सिपकिला दर्रा, थागला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नामा पासा दर्रा, नीति पास दर्रा, है ना, माना पास दर्रा, नीति पास दर्रा, टुंजुन ला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो यह तमाम जो 9 प्रकार का दर्रा है, 9 प्रकार नहीं, तो यह जो 9 जो दर्रे हैं यह जो है कहाँ पर मौजूद है, तो हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय में मौजूद है। अब आपसे सवाल आपका ये उठेगा कि सर दर्रा तो 9 है, लेकिन दर्रा का मतलब क्या होता है, या दर्रा कहते किसको हैं। तो जब तक इसको नहीं समझिएगा तो ये चीज़ें थोड़ा जो है कुछ समझ अधूरी। जैसे यहाँ पर था कि दून किसको कहते हैं, दून को समझा हमने। अब दर्रा क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए, तब उसको देखेंगे। दर्रा जो होता है ना, वह पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा या पास कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, दर्रा या पास बोलते हैं, है ना।
दो पहाड़ों के बीच की जगह को, जैसे मान लीजिए एक पहाड़ी है, एक पहाड़ है, इसके बीच का जो जगह है ये क्या कहलाएगा, दर्रा कहलाएगा, या इसको पास बोलते हैं, कहा जाता है। या कहें कि पर्वतों एवं पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा या पास कहते हैं। अब पर्वतों या पहाड़ों के बीच में जो आवागमन का रास्ता है, जैसे मान लीजिए दो पहाड़ों के बीच है ना, इस तरह से जो है पहाड़ी बनी हुई है, इस तरह की पहाड़ी है, तो यह जो एक रास्ता जो बना इस तरह से जो बना, यह रास्ता यह क्या कहलाएगा, दर्रा कहलाएगा या पास कहलाएगा, है ना। प्राकृतिक रूप से दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को या दो पहाड़ों के बीच की जो आवागमन के रास्ते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो दर्रा बोलते हैं। तो उसी तरह जो है यह सब दर्रा है, मतलब कहीं ना कहीं दो तीन पहाड़ों के बीच का रास्ता या बीच के प्राकृतिक रूप से ऐसे रास्ता बनी हुई है जो आवागमन के लिए है, तो उसको क्या बोलेंगे, दर्रा बोलेंगे, है ना। तो रोहतांग दर्रा है ना, रोहतांग दर्रा, बारालाचा ला दर्रा, सिपकिला दर्रा, थागला दर्रा, मुलिंग ला दर्रा, माना पास दर्रा, नीति पास दर्रा, टुंजुन ला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, यह जो 9 दर्रा है यह कुछ प्रमुख दर्रे थे जिसका नाम है, इसके अलावा भी बहुत सारा दर्रा हो सकता है, तो यह प्रमुख दर्रा था जो कि आपका हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय के अंतर्गत आता है। तो यह सब दर्रा जो है इसके अंतर्गत आता है। तो यह भी समझ गए कि दर्रा किसको बोलते हैं, दर्रा क्या होता है ना, यह भी हो गया। अब दून क्या था, है ना, तो दून किसको बोलते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली उन संकीर्ण पतली और अनुदैर्ध्य घाटियों को दून कहते हैं, है ना, जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब अगर दो पर्वतों के बीच की घाटी होगी तो वह दून कहलाएगा। दो पर्वतों के बीच का रास्ता प्राकृतिक रास्ता या दो पर्वतों के बीच के आवागमन का रास्ता होगा तो उसको दर्रा कहलाएगा, उसको दर्रा कहेंगे। तो दर्रा और दून में क्या अंतर है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रयाग आपने समझ ही लिया किसको बोलते हैं, और तीर्थ स्थल को तो आप जानते ही हैं। तो मित्र आज यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा, कश्मीर हिमालय हो गया, उत्तरांचल हिमाचल हिमालय हो गया, अब जो है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय, उसको हमने चूंकि नेपाल हिमालय को नहीं, इसको जो है नेपाल हिमालय का, चूंकि बात तो वही है, सिर्फ उसका नाम कर दिया गया है दार्जिलिंग हिमालय और सिक्किम हिमालय। तो उसके बीच जो है इस क्षेत्र को देखेंगे, ये देख लिए, यहाँ से यहाँ देख लिए, अब यहाँ से इधर आगे बढ़ेंगे और इधर अरुणाचल और असम हिमालय को देखेंगे और पूर्वी पहाड़ियाँ देखेंगे। कहानी खत्म है। ठीक है, ये वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।